सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, जहाँ पर भी होंगे। ग्रेड 8 के चैप्टर नंबर 8 में लेके आई हूँ टॉलरेंस। इसका टॉलरेंस का मतलब है बुर्दबारी। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वर्ड्स मीनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइवलीहुड का मतलब है रोजी, डिसीज्ड मरने वाला, लकीली खुशकिस्मती से, अनलेस जब तक, अवेकन जागना, पॉइजनस जहरीला, कन्फेस तस्लीम करना, नॉडेड सर हिलाया, असिस्ट मदद की, जेलस हसद करने वाला, सस्पेक्ट शक करना, कल्प्रिट मुजरिम, इन फ्रंट ऑफ सामने, बाइट डंक मारना, एस्टोनिश हैरान होना। अब आंसर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड करीम अर्न हिज लाइवलीहुड। इसमें दो करेक्टर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो एक करीम है और एक जमाल है। सो हाउ डिड करीम अर्न हिज लाइवलीहुड, वो अपने ज़िंदगी कैसे गुजरता था, कमाई कैसे करता था। सो करीम हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर ही ग्रू द क्रॉप्स एंड अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग द क्रॉप्स। उसके पास छोटा सा ज़मीन था और वो जो है ना उस पर क्रॉप्स उगाता था, और वो जो है ना क्या अर्न कर रहा था, अपनी लाइवलीहुड को गुजार रहा था, उसी वजह से ही अर्न कर रहा था, और क्रॉप्स को बेच के, ठीक है। How did he help others? वो कैसे दूसरों की मदद करता था। He helped others by whichever means he could. वो हर किस्म की मदद करता था लोगों की, जितना उसके बस में था। So he always present when he ever or someone fell ill or not needed any assistance. वो हमेशा मौजूद रहता था, हाजिर होता था जब भी कोई बीमार हो जाता था, तो या के कोई और चीज़ों की मदद करने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज जमाल। जमाल किस तरह का बंदा था। जमाल वाज अ जेलस पर्सन, ठीक है। तो हाउ वाज करीम्स क्रॉप्स बर्न। करीम का जो क्रॉप्स था वो कैसे बर्न हो गया, कैसे वो जल गया। जमाल हैड सेट करीम्स क्रॉप्स ऑन फायर इन जेलसी। जमाल ने ही करीम के जो क्रॉप्स थे उसको जेलसी से ही उसको जलाया था। What is the moral of the story? The moral of the story is love begets love, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी। Kareem was a kind and good-natured person. Jamal was a lazy person. Jamal hated Kareem with all his heart. Uh, Jamal set fire to Kareem's crops at night. Kareem knew that Jamal had lighted the fire. Moral story क्या है? The moral of the story is that goodness is always fruitful and its fruit is very agreeable and delightful, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरी ऑन मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन था। एक करीम था और एक जमाल था, दोनों के खसूसियात के बारे में बात करते हैं। द स्टोरी हैज़ टू मेन कैरेक्टर्स, करीम एंड जमाल। Kareem is a very helpful and good-natured person. At the time of need, he helps everyone, while the other character is Jamal, who is a jealous person. I like the character of Kareem because being a Muslim, we should always be kind, helpful, and sympathetic. We should forgive others' mistakes because forgiveness is liked by Allah. Next हमारे पास आ जाता है, write down the summary of the story. Kareem was farmer who had a small land. करीम एक फार्मर था जिसके पास एक छोटा सा ज़मीन था. He was a good natured and helpful. वो एक अच्छे नेचर का था और बहुत ज़्यादा मदद भी करता था लोगों की. He always helped his neighbors, especially at the time of need. वो हमेशा जो है अपने हमसायों की मदद करता था जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती थी. All his neighbors were happy with him except one of his neighbors named Jamal. सब neighbors, सब जो हमसाये थे उससे खुश थे, लेकिन जमाल नहीं था. Who was a jealous person, जो कि हसूद था बहुत ज़्यादा. Once Jamal set Kareem's crops on fire. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जमाल ने करीम के जो क्रॉप्स थे उसको फायर जला दिया. करीम knew about it. करीम को पता था, but said nothing. लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा. One day a snake bit Jamal's son. एक दिन जो है ना जमाल के जो बच्चा था उसको स्नैक ने बाइट कर लिया, डंग मार दिया. There was no cure in the village for Jamal's son. विलेज में जो है ना कोई भी क्योर नहीं था, कोई भी दवा नहीं था उसका. So Kareem took Jamal's son. करीम ने जो है जमाल का जो सन था उसको to the nearby hospital for treatment.
वो एक नज़दीकी अस्पताल ले गया ट्रीटमेंट की वजह से। At this, Jamal felt ashamed for his bad deed which he had done. और उसी वक्त पे जमाल को बुरा लगा और वो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर कि उसने क्या किया था। He admitted his mistake and gave up his bad nature. उसने अपनी गलतियों का मतलब एडमिट कर लिया, फिर उसने जो है अपनी बैड नेचर से हाथ भी धो दिया। उसने कहा कि अब नहीं, अब नो मोर जेलसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है fill in the blanks with relative pronouns. Mr. Anwar, who is an English teacher, I'm so sorry, lives in Quetta. So, relative pronoun who हमारे पास है, ठीक है। It is the car which is very expensive, which हमारे पास relative pronoun है। This is the teacher that I told you about, that. The children who shouted in the street are not from our school. Who? What did you do with the money which your mother gave you? Which, ठीक है। और next हमारे पास है write few passive voice sentences for various purposes. Bridges are built on the rivers. A prize will be given to the winner. Ali was told new plants are grown in the spring. Rashid Minhas was awarded Nishan-e-Haider by the government in 1971. So I hope कि आपको पसंद आ चुका होगा। अगर पसंद आ गया है so सब्सक्राइब कर